जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला सवाल है, दो वर्णों की मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो इनका राइट आंसर है ए, जो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? यानी संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इनका राइट आंसर है सी, जो 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी दयानंद में कौन सा संधि है? ठीक है, यानी दयानंद में कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है बी, जो दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। अगला सवाल है, कपिस में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी कपिस में कौन सा संधि प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है बी, जो दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? यानी इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है डी, जो पवन है। ठीक है, अगला है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी पवित्र में कौन सा संधि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है सी, जो अयाधी संधि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है? यानी इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, तो उनका राइट आंसर है डी, जो इति प्लस आदि, यानी इत्यादि का राइट आंसर है डी। अगला सवाल है, धरेश का सही संधि विच्छेद है? यानी धरेश शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है सी, जो धरा प्लस दीर्घई सोइस, यानी इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, अगला सवाल है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी परोपकार में किस संधि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है बी, जो गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी तपोवन में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो उनका राइट आंसर है सी, जो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी स्वागत शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो उनका राइट आंसर है बी, जो यन संधि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी दिगंबर शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? तो उनका राइट आंसर है बी, जो व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? ठीक है, यानी निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? ठीक है, यानी किस शब्द में स्वर संधि है? ठीक है, तो इनका राइट आंसर है बी, जो रजनीश में है। ठीक है, रजनीश शब्द में स्वर संधि है। ठीक है, अगला सवाल है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी नायक शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इनका राइट आंसर है डी, जो अयाधी संधि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? यानी यशोदा शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है सी, जो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, स्वर संधि कितने भेद है? ठीक है, यानी स्वर संधि के कितने भेद है? यानी स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो उनका राइट आंसर है सी, जो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? यानी स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो उनका राइट आंसर है सी, जो रत्नाकर है। ठीक है, रत्नाकर स्वर संधि का उदाहरण है। अगला सवाल है, महोदय का सही संधि विच्छेद करें? यानी महोदय शब्द का सही संधि विच्छेद करें, तो उनका राइट आंसर है डी, जो महाजोर उदय। इनका राइट आंसर होगा डी। अगला सवाल है, राकेश का सही संधि विच्छेद करें? यानी राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद करें, तो उनका राइट आंसर है डी, जो राका जोर दीर्घई सोइस। ठीक है, राकेश होगा। ठीक है, इनका राइट आंसर है डी। अगला सवाल है, निरोग में प्रयोग संधि का नाम है? यानी निरोग शब्द में किस संधि का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो इनका राइट आंसर है सी, जो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया। ठीक है,